इसमें हम लोग जानेंगे कि आयत की परिभाषा, आयत किसे कहते हैं और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। आज 2 टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि पहले इसको जानते हैं परिभाषा कि आयत कहते किसको है, आयत क्या है। तो देखिए, इसमें आयत का परिभाषा समझने के लिए देखना है कि ये जो है दिख रहा है ना सबसे लंबा, वो क्या है, उसको लंबाई मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, इसको लंबाई, लंबाई मानेंगे। इसको एल से निरूपित करेंगे। अगर इसको लंबाई मानेंगे तो इसको भी क्या मानेंगे, लंबाई। ठीक है ना, लंबाई, इसका भी एल लिखते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा 10, क्योंकि जितना इसका लंबाई है ठीक उतना ही उसका भी है। अब इसको क्या मानेंगे, चौड़ाई। इसको लिख देते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को निरूपित करना होगा 20 से, तो इसको भी क्या लिख देते हैं, चौड़ाई। इसको भी निरूपित करेंगे 20 से। ये जो लंबवत में है ना, इसको हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है ना, प्रत्येक कोण क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले समझना है कि जो सामना सामने की, जो सामना सामने क्या होता है, कोण ना या भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि देखिए, इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा। अगर इसका 10 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका भी 10, अगर इसका 5 तो इसका भी 5 होगा। तो आयत कहते किसको है, तो एक इसमें क्या भुजा, 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो इसको चतुर्भुज कह सकते हैं ना। तो लिखेंगे इसमें वैसा, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसमें, जिसमें आमने, आमने सामने की भुजा, की भुजा बराबर हो। ये तो भुजा बराबर होता आमने सामने के, लेकिन प्रत्येक कोण क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण समकोण हो। क्योंकि 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं, समकोण, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे, तो उसे आयत कहते हैं। ठीक है ना। तो अब जानते हैं परिमाप में, ठीक है, कि परिमाप क्या होता है। जैसे कि एक फिगर और बनाते हैं। ठीक है, एक एक क्या किसका फिगर हो गया, आयत का हो गया है। ठीक है ना, तो इसको नाम दे देते हैं पी, इसे क्यू, इसे आर, इसे एस। अगर मान लेते हैं कि पी को, ये तो पूरा लंबाई, तो इसको एल लिखेंगे। ये क्या है, चौड़ाई बी लिखेंगे। अगर इसका एल माने हैं तो इसको भी एल मानेंगे, इसको बी माने हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, बी मानकर चलते हैं। अब आयत का परिमाप का सूत्र होता क्या है, आयत का परिमाप बराबर। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमाप है क्या। परिमाप ये 2 शब्द से बना है, परिजोड़ माप, परिजोड़ माप, जिसमें परि के मतलब होता है भुजाएं, भुजाएं, और माप के मतलब होता है मापना। मतलब कि भुजाएं का मापना ही क्या हो जाएगा, परिमाप। जैसे दिख रहा है ना कि भुजाएं किनारे 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 जो दिख रहे हैं ये सब क्या हो जाएगा, अगर टोटल भुजाएं को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, परिमाप मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि परिमाप के मतलब होता ही है भुजाएं का मापना। तो निकालते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र आया कैसे। तो परिमाप के मतलब क्या हुआ, भुजाएं का मापना। तो भुजा को मापते, एक भुजा एल है, फिर प्लस में मापना है, इसको मतलब योग करना है, मापेंगे तो योग करेंगे, जोड़ देते हैं सबको। फिर भुजा क्या है, बी है, उसके बाद भुजा एल है, उसके बाद भुजा बी है।
देखना है कि एल एल दोनों है ना, दोनों को साथ में लिख लेते हैं, एल प्लस एल और बी को भी साथ में लिखेंगे, बी प्लस बी। देखिए एल एल का एगो है, एक समान है तो दोनों को जोड़ेंगे 2l, और बी बी का एगो है 2b है, ठीक है ना। तो दोनों में से क्या करेंगे, निकाल देंगे किसको, 2 को, कॉमन है तो बच गया l प्लस बी। मतलब कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल प्लस बी।